मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दो भाई दिखाए जाते हैं जो कि अपनी मदर को कफन में दबा रहे होते हैं। उनमें एक भाई का नाम ओवेन था। जब वो लोग अपनी मदर को दफना रहे होते हैं तब वहां पर एक कार आकर रुकती है। असल में वो कार उस जगह पर आकर खराब हो गई थी। उस कार में एक कपल बैठा था जिसमें लड़की का नाम था सेलेस्ट। सेलेस्ट का हस्बैंड बाहर जाकर कार को चेक करता है। जो कुछ वहां पर उनके साथ होने वाला था उन्होंने कभी उसकी उम्मीद नहीं की होगी। ओवन का भाई पीछे से आकर उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद वो सेलेस्ट को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ कहीं ले जाता है। उन दोनों भाइयों की शक्लों को देखकर साफ साफ ऐसा लग रहा था कि वो अच्छे लोग नहीं हैं। असल में वो दोनों भाई कैनिबल है जो वहां पर आने वाले लोगों को ट्रैप में फंसाकर पकड़ लेते हैं और बाद में उन इंसानों को खा लेते हैं। पर वो सिर्फ मर्दों को खाते हैं और औरतों को नहीं खाते क्योंकि फीमेल्स के लिए उन्होंने कुछ अलग ही प्लान किया था। सेलेस के हस्बैंड को वो काट चुके थे पर सेलेस को उन्होंने बांधा हुआ था। इसके बाद हमें काफी महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों भाइयों ने सेलेस को अभी भी किसी जानवर की तरह कैद करके रखा हुआ था। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि आखिर वो औरतों को कैप्चर क्यों करते हैं और उन्हें क्यों नहीं मारते। सेलेस्ट असल में प्रेग्नेंट होती है इसलिए वो उसके जरिए अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते थे। इसलिए वो मेल्स को खा लेते हैं और औरतों को कैद करके रखते हैं उनसे अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए। और वहीं पर हम किसी डरावने इंसान की आवाज भी सुन पाते हैं। इसका मतलब वहां पर कुछ और भी है जो काफी अजीब था। और इसके बाद हमें फिर से एक कार दिखाई जाती है जो बिल्कुल उसी जगह पर खराब हो जाती है। उस कार में टोटल 4 लोग थे जो कि आपस में फ्रेंड्स थे और उनमें एक लड़की का नाम होता है टेलर और दूसरी लड़की का नाम होता है जना। अब वहां पर कोई हेल्प के लिए दिखाई नहीं देता इसलिए जना का फ्रेंड सीधा चलना शुरू कर देता है ये सोचकर कि उन्हें आगे जाकर कोई गैस स्टेशन मिल जाए। जना का फ्रेंड बिल्कुल अकेला जा रहा था इसलिए टेलर भी उसके साथ चली जाती है। फिर काफी देर चलने के बाद टेलर और उसका फ्रेंड एक गैस स्टेशन पर पहुंच ही जाते हैं। उस गैस स्टेशन में लोगों को ओवन मिलता है जिसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो भी हेल्प के लिए यहाँ आया है। ओवन उनके लिए एक पुल ट्रक मंगवा लेता है लेकिन वो लोग अब ओवन की नजर में आ चुके थे और ओवन भी अब सोच चुका था कि वो इनके साथ क्या करेगा। दूसरी तरफ हम जेना और उसके एक फ्रेंड को साथ देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी वायर बिछाई गई हैं लेकिन वो लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और इस बात को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन असल में ये वायर एक ट्रैप की तरह लगाए हुए थे। वो वायर्स बिल्कुल एक अलार्म की तरह ही काम कर रहे थे। उन वायर्स की वजह से दोनों भाइयों को पता चल जाता है कि कोई उनके एरिया में आया है। जेना और उसके फ्रेंड रिलैक्स होके अपनी कार में बैठे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि कोई उनकी पिक्चर्स कैप्चर कर रहा है और वो कोई और नहीं उन भाइयों में से एक है और ओवन का भाई है जिसकी वजह से वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। इसलिए वो लोग वहाँ रुक कर वेट करने की बजाय वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उनको एक पिक्चर मिलती है जो उन लोगों की ही थी और वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई तो है जो हम पर नजर रख रहा है। दूसरी तरफ हम टेलर और उसके फ्रेंड को देखते हैं जिन्हें टो ट्रक का वेट करते हुए काफी देर हो चुकी थी लेकिन अभी तक कोई टो ट्रक उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आया था। इसलिए टेलर वहां से चली जाती है। वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि जब तुम्हें टो ट्रक मिल जाए तो मुझे रास्ते में से पिक कर लेना क्योंकि वहां पे अब टेलर का फ्रेंड अकेले रह गया था तो ओवन उसे काफी आसानी से मार सकता था। ओवन टेलर के फ्रेंड से हेल्प मांगता है और इस बहाने वो टेलर के फ्रेंड को बेहोश कर देता है। टेलर उस अकेले जंगल में काफी डर रही होती है इसलिए वो वापस उन भाइयों के गैस स्टेशन पर ही आ जाती है और यहाँ पर ओवन उसे भी पकड़ लेता है। ओवन ने टेलर के फ्रेंड को अच्छी तरह से बांध दिया था और वो टेलर को भी अच्छी तरह से पैक करके अपने साथ ले जा रहा होता है। दूसरी तरफ जेना और उसका फ्रेंड और आगे बढ़ते जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक और पिक्चर मिल जाती है जो कि उसके फ्रेंड्स की थी और उस पिक्चर को देखकर उनकी टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। अभी वो लोग पिक्चर को देख ही रहे होते हैं तभी ओवन का भाई वहां पर आ जाता है जो कि बिल्कुल पागल था। जेना तो वहां से भागने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसका फ्रेंड वहां से भाग नहीं पाता और ओवन का भाई जेना के फ्रेंड को पकड़ लेता है। भागते भागते जेना एक घर के सामने आ जाती है जिसे देखकर जेना को थोड़ा रिलीफ मिलता है। लेकिन मुसीबत की बात तो ये थी कि घर किसी और का नहीं उन दोनों भाइयों का ही था। इससे पहले जेना उस घर में जाती कि सामने से एक गाड़ी गुजरती है लेकिन उनकी किस्मत उन लोगों का साथ नहीं दे रही थी क्योंकि इस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि ओवन था जो कि टेलर को अपने साथ ले जा रहा था। और अब तो ओवन को जेना भी मिल जाती है और वो उसे भी अपने साथ ले जाता है। घर पहुंचते ही जेना जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है। वहां पर जेना को बहुत सारी पिक्चर्स भी दिखने को मिल जाती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि विक्टिम्स की थी। यहाँ पर जेना को रियलाइज होता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। फिर वो दोनों फीमेल्स फ्रेंड्स टेलर और जेना को बांध दिया जाता है। तभी उनके सामने एक मेल फ्रेंड को लाया जाता है और ओवन का भाई उन दोनों फ्रेंड्स की उनकी आंखों के सामने
उनके फ्रेंड की गर्दन मरोड़कर उसे मार देता है। टेलर और जेना के सामने उनके फ्रेंड्स को मारने का मकसद ये था ताकि वो उन्हें ये बात समझा सके कि भागना अच्छा ऑप्शन नहीं है। फिर ओवेन अगले शिकार के लिए गैस स्टेशन चला जाता है, जबकि ओवेन का भाई पीछे से उन फ्रेंड को काटने लगता है। तब वो लड़कियां एक दूसरे का साथ देते हुए एक दूसरे की हेल्प करते हुए आज़ाद हो जाती हैं। उन लड़कियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें कहाँ पर जाना चाहिए, कौन सा रास्ता उनके लिए ठीक हो सकता है। इसी वजह से वो उसी जगह पर चली जाती हैं जहाँ पर उनकी कार खराब हुई थी। इतनी ही देर में वहाँ पर वो टो ट्रक वाला भी आ जाता है। वो एक बूढ़ा आदमी था। टेलर और जेना उस बूढ़े आदमी को वो सब कुछ बता देती हैं जो उनके साथ हुआ। इसलिए वो बूढ़ा आदमी जल्दी से उन्हें वहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि उन भाइयों का अंकल था, और वो सब लोग ही मिलकर काम करते थे, यानी उन भाइयों का अंकल भी उनके साथ मिला हुआ था। वो बूढ़ा आदमी उन दोनों लड़कियों को एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो सारे विक्टिम्स की गाड़ियों को पार्क करते हैं। वो बूढ़ा आदमी ट्रक को एक जगह पर पार्क कर देता है और उन दोनों लड़कियों पे गन पॉइंट करके दोबारा से घर पर लेकर जा रहा था। लेकिन रास्ते में ही ओवन का पागल भाई टेलर पे अटैक करके उसे मार डालता है। और ये सब करना मतलब फीमेल्स को मारना उनके रूल्स के खिलाफ था, पर उसने फिर भी ऐसा कर दिया। घर जाकर उनका अंकल उन्हें समझा रहा होता है कि हमें रूल के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, लेकिन ओवन का भाई तो बिल्कुल पागल था और वो किसी की भी नहीं सुनता था। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो डरावनी आवाज उस घर में सुनाई दे रही थी और वो अजीब सा इंसान कोई और नहीं बल्कि इन दोनों का तीसरा भाई है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उन दोनों भाइयों ने तीसरे भाई को क्यों कैद करके रखा हुआ है। उन दोनों की कन्वर्सेशन के दौरान जेना बड़ी समझदारी के साथ ब्लेड उठा लेती है और जेना को किसी और के साथ नहीं बल्कि सेलेस के साथ बंद किया जाता है। जेना अब सेलेस की हालत देखती है तब उसे अपना अंजाम भी नजर आ जाता है और वो सोचती है कि अगर मैं यहाँ से टाइम पर नहीं भागी तो मेरा भी यही हाल होगा। अब हम देखते हैं कि सेलेस्ट अब ना रो रही थी और ना चिल्ला रही थी। असल में उन भाइयों ने उसकी जुबान ही काट दी थी, जिसकी वजह से अब ना वो तो बोल पाएगी और ना ही चिल्ला पाएगी। जेना जल्दी से सेलेस्ट को आजाद कर देती है और वो ब्लेड अब होता है सेलेस्ट के हाथ में। इतना ज्यादा टॉर्चर सहने के बाद अब सेलेस्ट को आजादी नजर आ रही थी। वो इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी। वो अब अपने आप को ही खत्म करना चाहती थी। सबसे पहले सेलेस्ट उस बच्चे को मारती है और उसके बाद वो खुद को भी मार डालती है और तभी वहाँ पे ओवन का भाई भी आ जाता है। और जब वो सेलेस्ट की डेड बॉडी को वहाँ पर देखता है तब उसे काफी दुख होता है। थोड़ी ही देर बाद ओवन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। ओवन के अंकल ने पहले ही ओवन को सब कुछ बता दिया था कि तुम्हारे भाई ने एक लड़की को मार दिया है जो कि रूल के खिलाफ है। ओवन अपने भाई को डांटने जाता है लेकिन उसका दिमाग जैसे बिल्कुल खराब हो गया था। ओवन सोचता है कि मेरे भाई का दिमाग खराब है तो कहीं वो मुझे भी ना मार डाले, इसलिए ओवन को ही अपने भाई से माफी मांगनी पड़ती है। इसके बाद ओवन अपने भाई को बाहर भेज देता है। ओवन का भाई जब वहां से चला जाता है तो ओवन सबसे पहले सेलेस की बॉडी को काटता है और दूसरी तरफ जेना उस घर से किसी तरह बाहर आकर गाड़ी तक पहुंच जाती है। गाड़ी में जेना को एक फ्रेंड मिलता है, इसलिए सबसे पहले वो उसे आज़ाद करती है। वो दोनों सबसे बचते हुए आज़ाद हो गए थे और अब वो वहाँ से सेफली निकल भी सकते थे, लेकिन वो लोग गलत वक्त पर गलत फैसला कर लेते हैं क्योंकि जेना का फ्रेंड गन लेके ओवन को मारने जा रहा था। जेना का फ्रेंड ओवन पर काफ़ी फायरिंग करता है और उसे मार डालता है, लेकिन जेना के फ्रेंड को भी कोई शूट कर देता है और वो कोई और नहीं बल्कि उन भाइयों का अंकल था। लेकिन तभी जेना ओवन के अंकल के सर में एक क्लेवर नाइफ घुसाकर उसे मार डालती है। क्योंकि अब जेना के उस फ्रेंड की हालत काफ़ी ख़राब थी और वो मरने वाला था, इसलिए जेना के पास भागने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर ओवन का भाई भी आ जाता है और उसने अपने तीसरे भाई को भी आज़ाद कर दिया था जिसे कैद करके रखा था। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि क्यों उन्होंने अपने तीसरे भाई को कैद करके रखा था। असल में बात यह थी कि वो भाई कोई आम इंसान नहीं था और वो किसी पर भी अटैक करके उसे कच्चा ही खा सकता था, और यही वजह थी कि उसे कैद करके रखा हुआ था। ओवन का वो भाई जेना के पीछे पड़ जाता है, लेकिन जेना जान बचाकर किसी तरह कार तक पहुंच जाती है। जेना जल्दी से कार में बैठकर कार स्टार्ट करने लगती है। जेना कार को स्टार्ट करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन कार काफी देर बाद जाकर स्टार्ट होती है। जेना बस वहां से भागने ही वाली होती है, लेकिन ओवन का भाई वहां आके जेना को शूट कर देता है और जान से मार डालता है। जेना के मरते ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।